का, और आज मुझे कॉलिंग आई है फ्रॉम द यूनिवर्स कि मैं आपके लिए ये रीडिंग करूं। सो ये रीडिंग है, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो इस समय में, आप क्या क्या चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, और 6 महीने के टाइम पीरियड में आप क्या क्या चीज़ें अपने आप अट्रैक्ट कर रहे हो। आपके करंट एनर्जीज़ के लिए रिलेटेड ये है, और ये टाइमलेस रीडिंग है। अगर आप 6 महीने के बाद भी देखते हो तो भी ये रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी। सो यहाँ पे हमारे पास टोटली 2 पाइल है। ये है पाइल 1 और ये है पाइल 2। ध्यान से दोनों पाइल्स को देख लीजिए। फर्स्ट पाइल पे जो सिंबल है वो जो गॉडेस सिंबल है, और सेकंड पाइल पे गॉड का सिंबल है। जो भी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है उस पाइल को आप सिलेक्ट कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं पाइल 1। जिन लोगों ने ये सिंबल सेलेक्ट किया है, आपके कार्ड्स है, अभी मैं आपको बता देती हूँ कि आप अपने जीवन में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात जो मुझे आपके लाइफ में दिख रही है वो आप बैलेंस अट्रैक्ट कर रहे हैं। बैलेंस का मतलब ये है कि हर एक एरिया जो होता है, इट कैन बी लव, इट कैन बी मनी, इट कैन बी योर करियर, इट कैन बी फैमिली, जो सारे भी एरियाज़ है आप उस एरियाज़ में स्टेबिलिटी जो है वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप खुद ही में जो है, ये जो यहाँ पे आपको चक्रास दिख रहे हैं, ये हायरोफेंट का कार्ड है। यहाँ पे जो सारे चक्रास आपको दिख रहे हैं, वो चक्रास मुझे एक मैसेज दे रहे हैं कि आप अपने आप में ही स्टेबल होना सीख रहे हैं, आप अपने आप में ही खुश रहना सीख रहे हैं, आप हर एक एरिया में ग्रोथ जो है वो बना रहे हैं। आप नोइंगली या अननोइंगली जो आपके ब्लॉक्स है वो आप निकाल रहे हैं। ठीक है, तो बात कर लेते हैं ये कार्ड की। लवर्स कार्ड ये बता रहा है कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो ये रिलेशनशिप कोई नए लेवल पे जाने वाला है। आप शादी या फिर उसके आगे का स्टेप सोचने वाले हैं। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा है तो शायद से आप बेबी करने का सोच रहे हैं, बट इन शॉर्ट जो आपका रिलेशनशिप है आपके अदर हाफ के साथ, इट इज़ गोइंग टू बी इनक्रेडिबल, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड एंड हारमोनियस। तो ये है आपके लव एरिया के बाद। बात कर लेते हैं पैसों की। तो यहाँ पे मुझे संभावना दिख रही है कि आप या तो कोई नई जॉब मैनिफेस्ट करेंगे, या तो आप कोई न्यू बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, पर कोई चीज़ रिलेटेड मनी जो नई है, जहाँ से पैसा आना शुरू होगा, जो पहले नहीं आता था उस एरिया से आना शुरू होगा। तो कुछ ऐसी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो आपके बिज़नेस को या आपके मॉनेटरी रिवॉर्ड्स को बढ़ाएं, जो आपका फाइनेंसेस है उसको बैलेंस करें। अगर बात कर लेते हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स की, तो आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा फायर एनर्जी है। तो जो भी काम आप कर रहे होंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हम बिज़नेस की या फिर आपके नए जॉब की बात करते हैं, तो उसमें आप बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक रहेंगे, आप कॉन्स्टेंटली नई नई चीज़ें सीखते रहेंगे, और आपके जो माइलस्टोन्स है वो आप तुरंत ही हिट करोगे। ये कार्ड इस बात की पुष्टि देता है कि जो भी है, जो भी सीखना है, अब बहुत ही जल्दी फटाफट से सीख लोगे और बहुत ही आसानी से आप आगे बढ़ पाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई अगर है वो कैंडल का बिज़नेस शुरू कर रहा है, तो अभी शुरू किया है पर पता नहीं अचानक से ही कुछ हो गया कि फटाफट से आपके फॉलोअर्स बढ़ गए। अगर आपने इंस्टाग्राम से स्टार्ट किया है, फटाफट से आपको ऑर्डर आने लगे। आपने स्टार्ट किया था एक कैंडल से, पर आपको ऑर्डर्स 500,000 कैंडल्स के आने लगे विद इन 6 मंथ। तो ऐसी चीज़ें हो रही है, ये जो चीज़ें आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये जो कार्ड है, ये कार्ड से ये बताता है, ये जो नाइट है ना, ये मिडल का कार्ड है। जैसे कि लेवल होते हैं हर एक गेम में, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, वैसे ही कार्ड्स में भी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 होता है। तो लेवल 1 जो होता है वो पेज होता है, लेवल 2 जो होता है वो नाइट होता है, लेवल 3 जो होता है वो किंग होता है। तो आपका ये जो ट्रांजिशन है, आप पेज से नाइट कब बने वो पिछली प्रोसेस है, बट अभी जो आप नाइट से किंग बनने वाले हो, तो मतलब सिपाही से आप राजा बनने के प्रोसेस में हो। ये आप चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो नेक्स्ट 6 मंथ में। तो आप अपनी पर्सनालिटी को, अपनी लाइफस्टाइल को, अपने रिलेशनशिप्स को, अपने हर एक एरियाज़ को इस प्रकार से इम्प्रूव कर रहे हो कि आप एक किंग या फिर एक हायर अथॉरिटी बनने की या फिर पर्सनालिटी बनने की कोशिश में हैं, और लाइफ आपको इसी हिसाब से चीज़ें दे रही हैं। हार्डशिप्स भी है, तो आप किस प्रकार से डील करेंगे, तो आप एज अ किंग डील करेंगे। ठीक है, सो ये था आपका जो एनर्जी या फिर जो भी चीज़ें आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आपको अभी लग रहा हो कि
मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा, तो मैं ये आपको चीज़ बता दूँ, जब ये चीज़ होगी जो है अलाइनमेंट, जब आप अलाइनमेंट में होगे, जब आप खुश होगे, आपके पास कुछ भी नहीं है तो भी, जब आपके पास हर एक दिन हर एक चीज़ के लिए रीज़न होगा कि हाँ मैं ग्रेटफुल हूँ हवा के लिए या फिर पानी के लिए या फिर पेरेंट्स के लिए या फिर घर के लिए, तो जब भी आप अलाइन फील करते हो, जब भी आप क्या बोलते हैं वो यूनिवर्स से बहुत ही ज़्यादा खुश होते हो, आप हर चीज़ के लिए थैंक यू बोल रहे होते हो, तब जो है आपकी वाइब्रेशन जो फ्रीक्वेंसी है वो हाई हो जाती है। और जब वो आप हाई फ्रीक्वेंसी में होते हो तब आप बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करते हो, नई अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट करते हो, नया प्यार अट्रैक्ट करते हो, लोगों की तरफ से इज़्ज़त अट्रैक्ट करते हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप अट्रैक्ट करते हो जब आप हाई वाइब में होते हो। जब आप लो वाइब में होते हो तब वही चीज़ें अट्रैक्ट करते हो। तो अगर आप हाई वाइब में नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि बहुत सारे ब्लॉकेजेस है आपके अंदर, अभी भी आपके एनर्जी फील्ड के अंदर अभी भी नेगेटिविटी है, गॉसिपिंग या फिर बुराई करना, ये सब चीज़ें अगर आप में है या फिर जाने अनजाने में आपसे हो रही है, तो ये वीडियो आपके लिए कॉलिंग है कि आप ये सब चीज़ें बंद कर दें, फोकस करें ग्रैटिट्यूड पे, फोकस करें अपनी वाइब्रेशन बढ़ाने पे, और फोकस करें कैसे अपने आप को अलाइन करना है, कैसे खुश रहना है, कुछ हो या ना हो उस परिस्थिति में। सो ये रीडिंग थी आपकी आज के लिए। आई होप आपको पसंद आया होगा, आपने कुछ ना कुछ तो लिया होगा इस रीडिंग के लिए। Thank you so very much. See you in the next one. Please don't forget to subscribe to my channel and like this video. Bye bye. कंपाइल टू जिन लोगों ने ये सिंबल गॉड का जो है सिलेक्ट किया है, ये रीडिंग आपके लिए है कि आप 6 मंथ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हो। तो सबसे पहले ये जो बीच वाला कार्ड है विच इज़ व्हील ऑफ फॉर्चून, वो देख के मैं ये बता सकती हूँ कि आपकी लाइफ 360 चेंज होने वाली है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आपके लाइफ में चेंज होगी, आपके हर एक आस्पेक्ट में चीज़ें चेंज होगी। अगर आप ये फील कर रहे हो अभी कि सब चीज़ फॉलिंग अपार्ट हो रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्यों ये सब हो रहा है, अच्छा या बुरा कुछ भी, बट चेंजेस आपको अगर दिख रहे हैं अपने लाइफ में हर एक एरिया में, इट कैन बी योर करियर, इट कैन बी योर लव लाइफ, इट कैन बी योर फैमिली, इट कैन बी एनी एरिया। आपको अगर लग रहा है कि चीज़ें गड़बड़ हो रही है या फिर चीज़ें चेंज हो रही है, तो क्योंकि आप एक नए डिमेंशन में एंटर कर रहे हो, आप एक नई साइकिल में एंटर कर रहे हो। ये सब चीज़ें बिखरने का या फिर चेंज होने का रीज़न यही है कि आप एक अपग्रेड में से जा रहे हो, आपकी लाइफ अपग्रेड हो रही है, आप अपग्रेड हो रहे हो। तो बेसिक ये चीज़ है, 6 मंथ में आप बहुत ही अच्छे से अपग्रेड होने वाले हो सकता है कि अभी आप कुछ दिक्कतें फ़ेस कर रहे हो या फिर थोड़े ही समय में आपको थोड़ा दिक्कतें फ़ेस करनी पड़ सकती है। इस कार्ड को देख के मुझे ये लग रहा है कि आपको लग रहा होगा कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं या फिर आपको बहुत ज़्यादा काम आ रहा है, आप ज़्यादा काम नहीं करना चाहते, पर फिर भी आपको किसी न किसी प्रकार से काम करना पड़ रहा है। बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड है आप, बहुत ही गुस्से में हैं आप, पर फिर भी आप काम करे जा रहे, आपको लग रहा है कि आप गलत जगह पे हो। ये आपको अभी भी लग रहा है, ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि थोड़े समय में आपको ये फ़ील हो आपके वर्क प्लेस पे पर्टिकुलरली या फिर आपके रिलेशनशिप में, कोई भी एरिया में आपको ऐसा लग सकता है, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा लगेगा, एक टाइम आएगा कि आप थक जाओगे ये सोच के कि मैं क्यों ऐसे फ़ील कर रही हूँ या फिर मैं क्यों ऐसा काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ या फिर ये सब क्यों हो रहा है। जब आप ये फ़ील करोगे तब क्या होगा कि आप थक जाओगे ये सब चीज़ें सोच के, तो फिर आप सरेंडर कर लोगे। हैंगमैन का मतलब ये होता है कि सरेंडर करना, जो भी चीज़ें हैं वो आप जाने देते हो, आप ज़्यादा दिमाग नहीं चलाते, आप कुछ भी चिंता किए बिना वो सब चीज़ें छोड़ देते हैं कि भगवान पे छोड़ दो, जो भी होना है होगा। तो 6 मंथ में या तो आपको ये परेशानी फ़ील होगी, उसके बाद जब आप लेट गो करेंगे तब जो है आप यूनिवर्स को चांस देंगे सब चीज़ें ठीक करने का। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम ट्राई कर रहे होते पर हम चेंजेस देख नहीं पा रहे होते। वो चेंजेस हो रहे होते हैं, हमको कुछ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, हमको सिर्फ जीवन अपना आसानी से जीने की ज़रूरत होती है, कुछ भी मेहनत किए बिना सिर्फ फोकस करना होता है अपने आप पे और अपने सराउंडिंग्स पे, ज़्यादा मेहनत किए बिना। पर हम जो है, हम इंसान हैं, कभी कभी हमको लगता है कि हम ही सब कुछ कर सकते हैं, अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो इसीलिए हम चीज़ें करते रहते हैं और उसके चक्कर में जो चेंजेस हो रहे हैं, जो ग्रोथ हो रहा है वो हम देख नहीं पाते हैं। तो बेटर यही है कि अगर आप ऐसी चीज़ से जा रहे हो तो सारी चीज़ें ड्रॉप कर दे, सब चीज़ें लेट गो करे और सिर्फ एग्जिस्ट करे। ट्री कैसे होता है, ट्री जो है इज स्टिल, उसको कोई पानी दे ना दे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर नेचर इज़ टेकिंग केयर ऑफ़ ट्रीज़। मानसून के सीज़न में बारिश आता है,
धूप उनको मिल जाती है, वो कुछ करते हैं, वो भागते हैं क्या पानी के पीछे या फिर वो आपसे पानी मांगते? नहीं, वो कुछ नहीं करते, वो सिर्फ एक जगह पे खड़े हैं, फिर भी उनको सब चीज़ें मिल रही है। तो ये एक एग्जाम्पल है आपके लिए कि बहुत अगर आप ट्राई कर रहे हो तो मत करो, छोड़ दो, ड्रॉप करो, लेट इट गो। जब ये चीज़ होगी, ये जो 6 मंथ है ना, वो आपको पेशेंस सिखा रहा है, वो आपको इट इज़ लाइक अ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर यू कि आप यहाँ से लेके यहाँ तक की जर्नी जो है कैसे कर रहे हो, वो यहाँ मुझे दिख रहा है कि पहले आप शुरू कर रहे हो स्ट्रगल से, फिर आप लेट गो करते हो। अगर ये जो फेजेस है, इन दोनों फेजेस में से आप जो है वो पेशेंस सीख रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे यहाँ पे होंगे जिनको नहीं आता शांति रखना, जिनको नहीं आता पेशेंस रखना। तो ये जो प्रोसेस है वो आपको पेशेंस फील करवाएगी। ये जो इवेंट्स आपके साथ हो रहे हैं वो आपको काम बनाएंगे, आपको स्टिल बनाएंगे कि आप जो भी है इस मोमेंट में जिए, माइंडफुल रहें। और वो माइंडफुल, वो जो शांति है, वो जो पेशेंस है, उसकी हेल्प से जो है आप बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट करोगे। आपकी चीज़ अगर रुकावट आ गई है या तो जॉब में या तो बिज़नेस में या तो कोई काम आपका रुक गया है, तो जब आप रुक जाओगे, जब आप लेट गो करोगे, जब आप शांत हो जाओगे, काम फील करोगे, फाइनली आपको विक्ट्री हासिल होगी। तो जब तक आप इन स्टेप में से नहीं गुजरोगे, ये स्टेप आना मुश्किल है। मैंने कहा है कि ये 6 मंथ का रीडिंग है, बट अगर आपको ये सब चीज़ें सीखने में 9 महीने जाते हैं या 1 साल जाता है, तो 1 साल के बाद आपको विक्ट्री मिलेगी। मेन इम्पॉर्टेंट थिंग, यूनिवर्स आपके लेसन्स पे काम करता है। जब तक आप वो चीज़ नहीं सीख जाते, बार बार आपको वो चीज़ मिल जाएगी। तो अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं और आपको इस लेवल तक पहुंचना है जो कि विक्ट्री का लेवल है, कुछ लोगों के लिए ये शादी भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि रिलेशनशिप में इशू चल रहे हो तो उसको कैसे कोप अप करे, तो ये भी हो सकता है। ये कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया के लिए नहीं है, ये जनरल रीडिंग है। तो इस लेवल पे अगर पहुंचना है तो आपको सरेंडर करना होगा, आपको लेट गो करना होगा, आपको माइंडफुल फील करना होगा, आपको सारी चीज़ें मोमेंट में रह के एक्सपीरियंस करनी होगी। जब आप पेशेंस सीख जाएंगे, जब आप बैलेंस हो जाएंगे, तब आप इस लेवल पे पहुंच जाएंगे। सो ये चीज़ आप अट्रैक्ट कर रहे हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स में। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो और इसमें से आपने कुछ ना कुछ तो सीखा हो। थैंक यू सो वेरी मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। Please don't forget to subscribe to my channel and like this video if you enjoyed it. Bye bye.